हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 जीव विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 4 प्राणी जगत एनिमल किंगडम को बड़े ही आसान शब्दों में देखेंगे और संपूर्ण चैप्टर को दो टॉपिक में बांटा गया है। पहला टॉपिक है वर्गीकरण का आधार और दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का आधार निम्न है। पहला है दोस्तों संगठन का स्तर। तो किसी भी प्राणी का बंटवारा उसके संगठन के स्तर के आधार पर किया जाता है कि वह प्राणी एक कोश की है, बहुकोश की है, या उस प्राणी का शरीर मात्र कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, या ऊतकों से मिलकर बना है, या अंगों से मिलकर बना है, या अंग तंत्र से मिलकर बना है। तो इस तरह संगठन के आधार पर हम लोग जीवों को बांटते हैं। दूसरा है दोस्तों हम लोग का सममिति। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको हम लोग दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो उसे हम लोग सममित करेंगे। और जिनके शरीर को हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं उसे हम लोग असममित कहेंगे। अगली टॉपिक है जनन परतें। कुछ प्राणियों के शरीर पर दो जनन परतें पाई जाती हैं जिसे हम लोग द्विकोरिक कहते हैं, और कुछ प्राणियों के शरीर पे तीन जनन परतें पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग त्रिकोरिक कहते हैं। तो जनन परतों के हिसाब से भी हम लोग प्राणियों का बंटवारा करते हैं। अगला है दोस्तों शरीर गुहा। कुछ प्राणियों के शरीर के अंदर खाली स्थान ज्यादा होते हैं और कुछ प्राणियों के शरीर के अंतर्गत खाली स्थान कम होते हैं। तो शरीर गुहा के स्थान पे भी हम लोग जंतु जगत का बंटवारा करते हैं। अगला है खंडी भवन। कुछ प्राणियों का शरीर कई खंडों में बटा होता है और कुछ प्राणियों का शरीर खंडों में नहीं बटा होता है। तो खंडी भवन के आधार पे भी हम लोग प्राणियों का बंटवारा करते हैं। अगला है पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड। कुछ प्राणियों के शरीर में पृष्ठ रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और कुछ प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो नोटोकॉर्ड के आधार पे भी हम लोग जीवों का बंटवारा करते हैं। अगला दोस्तों जो हम लोग का टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो हम लोग जैसे देख रहे थे पिछले अध्याय में कि रॉबर्ट विक्टर ने 1969 में संपूर्ण जगत को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। और हम लोग ये जो शुरू के 4 जगत हैं इन सबको हम लोग बड़े ही आसान शब्दों में पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप। इन चारों को हम लोग पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट विक्टर ने और जंतु ये 5 जगतों में बांटा था। तो आज हम लोग दोस्तों जंतु को पढ़ेंगे। जंतु वाले भाग को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो जंतु जगत का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजी, वो हम लोग अरस्तु को कहते हैं। सबसे पहले जंतुओं को संपूर्ण पृथ्वी में जो भी जंतु पाए जाते हैं उनको अध्ययन करने के लिए जंतुओं का जो सबसे पहले बंटवारा किया था वो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने संपूर्ण प्राणियों को 2 भागों में बांटा था। पहला उन्होंने बताया कि एनाइमा, और एनाइमा के अंतर्गत कशेरुकी प्राणियों को रखा। एनाइमा के अंतर्गत अकशेरुकी प्राणियों को रखा, यानी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और जिनमें आरबीसी नहीं होती है। और दूसरा अरस्तु ने बताया इनैमा, और इनैमा के अंतर्गत उन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिनके पास आरबीसी पाई जाती है और वे कशेरुकी होते हैं, अर्थात उनमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है। इसके बाद कशेरुकी प्राणियों को यानी इनैमा को अरस्तु ने 2 भागों में बांटा। पहले का उन्होंने नाम दिया जरायुज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में विविपोरा कहते हैं। और जरायुज के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा जो जन्म देने वाले हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य। और अगला इन्होंने जो रखा वो अंडयुज, कशेरुकी का जो अगला पार्ट था वो अंडयुज था, ओविपेरा था। और अंडयुज के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा जो अंडे देते हैं और अपने बच्चों को जन्म नहीं देते और ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे मछली और सरीसृप।
तो दोस्तों ये अरस्तु का बंटवारा था, लेकिन यह सही से चल नहीं पाया। फिर जंतुओं को बांटा गया 10 संघों में। उसे हम लोग अगली कक्षा में, अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यहीं पे इसी में। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जंतु क्या होते हैं। तो सभी जंतु क्या करते हैं, जंतु के लक्षण क्या होते हैं। तो सभी जंतु क्या करते हैं दोस्तों, वृद्धि करते हैं, यानी बढ़ते हैं। अगला है, सभी जंतु क्या करते हैं, तो वो गति करते हैं। सारे जो भी जंतु होते हैं वो हिलते डुलते हैं। और अगली विशेषता क्या है जंतु का, कि सभी जंतु क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जितने भी जंतु होते हैं वो अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और अगला जो जंतु की परिभाषा है, जंतु की लक्षण है, वो है कि सारे जंतु क्या करते हैं दोस्तों, वो शोषण करते हैं। और अगला जो है कि सभी जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं का संचालन होता है। इसके बाद जो सभी जंतु होते हैं उनके पास सेल वाल नहीं होती है। और सारे जंतु दोस्तों हेक्टोटोपस यानी विषमपोषी होते हैं, यानी वह अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों किसी भी जंतु का सही वर्गीकरण तभी माना जाता है जब, जो हम लोग पिछली कक्षा में ये श्रेणी पढ़े थे, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन सब में उसको जो है कि बांटा जा सके। ये सब प्रत्येक प्राणी का निर्धारित कर लिया जाए कि वह प्राणी किस जगत का है, किस संघ का है, किस वर्ग का है, किस गण का है, किस कुल का है, किस वंश का है और किस जाति का है, तभी उसका बंटवारा सही माना जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग मनुष्य का ले लेते हैं, तो जो मनुष्य का जगत है वह एनिमिलिया जगत है दोस्तों। और जो मनुष्य का संघ है दोस्तों, तो मनुष्य का संघ कार्डेटा संघ का प्राणी है मनुष्य। और उसके बाद मनुष्य का जो वर्ग है, क्लास है, वो मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। और मनुष्य का जो आर्डर है वो प्राइमेट आर्डर के अंतर्गत आता है। और जो मनुष्य का कुल है, तो मनुष्य होमोनिडा कुल का प्राणी है। और मनुष्य का जो वंश है वह होमो है। और मनुष्य का जो जाति है वह सेपियंस है। तो इस प्रकार से जो इन सातों श्रेणियों में विभक्त हो जाए, जिनका बंटवारा हो जाए, उसी का सही प्रकार से वर्गीकरण माना जाता है। और कैरोलस लिनियस ने दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी, जिसे हम लोग वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने बताया किसी भी जीव का वंश और जाति इन दोनों को मिलाकर के जो नाम लिखा जाता है वही वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति कहलाता है। अब दोस्तों संपूर्ण जंतुओं को 10 संघों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला संघ आता है प्रोटोजोआ संघ। और प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत दोस्तों सभी एक कोष की प्राणी आते हैं। और वे सारे जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जैसे अमीबा। इसके बाद दोस्तों जो शेष 9 संघ है, उसके अंतर्गत बहुकोषीय जीव आते हैं। और उन 9 संघों में जो पहला संघ है उसका नाम है पोरीफेरा। और पोरीफेरा के अंतर्गत दोस्तों पोरीफेरा जो होता है उनमें जो नोटोकार्ड होता है वो एब्सेंट होता है। पोरीफेरा के प्राणी के अंतर्गत जो नोटोकार्ड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, वो एब्सेंट होती है। और जो पोरीफेरा संघ है वह सबसे सरल संघ है दोस्तों। और पोरीफेरा संघ के सभी प्राणियों का जो शरीर होता है वह छिद्र युक्त होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि जितने भी पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं उनके शरीर पे छिद्र पाया जाता है। इनका शरीर स्पंजी होता है, यानी जैसे आप गद्दी देखें साइकिल की गद्दी, वैसे इनके शरीर को अगर दबाया जाए तो स्पंज की तरह दब जाता है। और पोरीफेरा संघ के सारे प्राणी समुद्री जीव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे बता रहा है यू स्पोंजिया। और यू स्पोंजिया को हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं। और दूसरा आपसे बता रहा है एग्जाम्पल यू प्लेक्टेला। और यू प्लेक्टेला का उपयोग हम लोग अत्यंत सुंदर बीनस की फूलों की टोकरी बनाने में करते हैं।
अगला संघ है दोस्तों हम लोग का सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं निडेरिया संघ। और ये सीलेंट्रेटा संघ के प्राणी कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये बायोल्यूमिनस होते हैं। प्रारंभिक ऊतक बनना प्रारंभ होता है। सीलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में ही दोस्तों प्रारंभिक ऊतक बनना प्रारंभ होता है, और इनके शरीर पर कंटक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे टेंटिकल्स बने होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। और मूंगा से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है दोस्तों कि जो मूंगा होता है वह चूना प्रधान जीव होता है। मूंगा और शैवाल दोनों का सजीवी संबंध होता है। जो मूंगा होता है वह सफेद होता है, जबकि शैवाल होता है वह रंग बिरंगा होता है। इसलिए दोनों जब आपस में होते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं। और जब बारिश के कारण शैवाल का रंग धुल जाता है तो उसी को हम लोग कोरल विरंजन कहते हैं। और जो हम लोग का लक्षद्वीप है भारत का, वह मूंगा प्रधान द्वीप है। अगला दोस्तों हम लोग का जो है टॉपिक वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस। और प्लेटीहेल्मिन्थीस के प्राणियों में सबसे पहले आर्गन बनना शुरू होता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीस प्राणियों में जो उत्सर्जन अंग होता है वह ज्वाला कोशिका होती है। और प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के प्राणी उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही प्राणी के अंतर्गत मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फीता कृमि, टेपवार्म और लीवर फ्लूक, ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के प्राणी हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का नीमोटोडा। नीमोटोडा को हम लोग गोल कृमि भी कहते हैं दोस्तों। और गोल कृमि के पास खंडों का अभाव होता है, यानी इनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता है, और यह एक लिंगी होते हैं। अगर मेल होगा तो मेल होगा, फीमेल होगा तो फीमेल होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्केरिस। स्केरिस जो होता है दोस्तों वह नीमोटोडा संघ का प्राणी है। और सूत्रकृमि, थ्रेडवार्म, यह छोटी आंत में रहता है, ये भी नीमोटोडा संघ का प्राणी है। अगला है दोस्तों हम लोग का एनेलिडा संघ। और एनेलिडा संघ के अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं उनका शरीर खंड युक्त होता है, यानी उनके शरीर पे बहुत सारे खंड बने होते हैं। और उनका जो शरीर होता है वह छल्लेदार खंडों में बटा रहता है। और इनके उत्सर्जी अंग को हम लोग नेफ्रेडिया कहते हैं। जैसे एनेलिडा संघ के अंतर्गत दो प्राणी आते हैं, जैसे केचुआ और जोंक। और केचुआ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरिथ्यूमा पोस्थुमा। और केचुआ के 9वें खंड पर उसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है, और उसके 18वें खंड पर उसका मेल पार्ट होता है, यानी केचुआ जो है वह उभयलिंगी होता है। और केचुए को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं दोस्तों। और केचुए का काम क्या होता है, मिट्टी का कास्टिंग करता है। इसके बाद हम लोग का जो अगला संघ है वह आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ, जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं उनका शरीर जो होता है वह खंड युक्त होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो टांगे होती हैं वो जोड़ीदार होती हैं। और इनका शरीर का जो आवरण होता है वह काइटिन का बना होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है, यानी यह अपने शरीर से केचुल को निकालते हैं। और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। फिर पुनः आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टेशिया, दूसरा है मीरियोपोडा, तीसरा है इंसेक्टा, चौथा है अरेक्नाइडा। फिर पुनः दोस्तों इंसेक्टा को हम लोग इंसेक्टा के अंतर्गत वे आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी आते हैं जिनके पास दोस्तों 3 जोड़ी पैर होता है। जिनके पास 3 जोड़ी पैर होता है वह इंसेक्टा कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे जू हो गया, मच्छर हो गया, टिड्डा हो गया और चींटी हो गया।
ये सब दोस्तों इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऐसे आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी जिनके पास 4 जोड़ी पैर होता है, उन्हें हम लोग जो है कि अरेक्नाइडा के अंतर्गत विभाजित करते हैं। जैसे आपका बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, किलनी हो गया, इन सबको दोस्तों हम लोग अरेक्नाइडा संघ के अंतर्गत रखते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का मोलस्का संघ। और मोलस्का संघ के प्राणियों का शरीर अत्यंत कोमल होता है, इसलिए इनके शरीर के ऊपर मेंटल का आवरण पाया जाता है और यह आवरण कैल्शियम युक्त होता है। लेकिन एक ऑक्टोपस जो होता है वह मोलस्का संघ का ही प्राणी होता है, लेकिन उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। यह अत्यंत मृदु कवची होता है और ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं होती हैं और इसे हम लोग समुद्री दैत्य भी कहते हैं। मोलस्का संघ के अन्य महत्वपूर्ण जीव हैं घोंघा, सीपी, शंख और पर्ल ऑयस्टर। ये सब दोस्तों मोलस्का संघ के जीव हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इकोडर्मेटा। और इकोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी समुद्री जीव होते हैं वो इकोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे जैकब क्लीन। और अगला संघ है हम लोग का दोस्तों कार्डेटा। कार्डेटा संघ के प्राणियों में पूर्ण विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और कार्डेटा संघ के प्राणी उभयचर एम्फीबिया भी हो सकते हैं, सरीसृप रेप्टाइल भी हो सकते हैं। पक्षी वर्ग जो एबीज होते हैं वो भी कार्डेटा संघ के ही अंतर्गत आते हैं, उनके पास भी रीढ़ की हड्डी होती है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमेलिया होते हैं, वे भी कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके पास भी दोस्तों जो है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर पुनः स्तनधारी यानी मैमेलिया को हम लोग दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दोस्तों प्रोटीथीरियम। और प्रोटीथीरियम के अंतर्गत ऐसे स्तनधारी आते हैं जो अंडे देते हैं। दूसरा और अंडे देते हैं और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और दूसरी बात उनके आरबीसी के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे डकबिल और एकिडिना। ये सब प्रोटीथीरियम संघ के क्या है दोस्तों प्राणी है। इसके बाद है दोस्तों मेटाथीरिया। और मेटाथीरिया के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और ऐसे बच्चे को हम लोग मार्सुपियन कहते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू जो होता है अपरिपक्व होता है, वो उसकी जो माँ होती है अपने पेट के अंदर जो जेब टाइप होता है उसमें रखकर उसको जो है कि पालन पोषण करता है। दूसरा है दोस्तों यूथीरिया। और यूथीरिया के अंतर्गत ऐसे प्राणी होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और इनके पास दोस्तों प्लेजेंटा पाया जाता है, जैसे डाल्फिन, छछूंदर, चमगादड़, मनुष्य, बंदर, व्हेल। ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी दोस्तों हम लोग का स्तनधारी के अंतर्गत यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है कि क्लास 11 का जो है कि जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत ही आसान शब्दों में देखे और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पूछे जा सकते थे उन सबको देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, तो हम आपको और भी चैप्टर का इसी तरह वीडियो बनाकर दूंगा, नहीं तो आप लाइव आकर पढ़िएगा। धन्यवाद।